नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। ज्योग्राफी की जो मैप सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस पे हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कशन किया था, वो हम लोगों ने किया था एशिया पर। जाना था कि एशिया में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। ये लास्ट पोर्शन है मैप पर, क्योंकि और इस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, कुछ आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए, बस वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कोरल सी कहाँ पाया जाता है, कोरल सी आपको कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। टॉरस स्ट्रेट जल संधि कहाँ है, बार्स जल संधि कहाँ है, कुक जल संधि कहाँ है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मैप। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। एक तो पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। ये देखिए, ये लगभग लगभग 20 से गुजर रही है। इसको आप पटरी से लेकर मत बैठ जाइएगा, लगभग लगभग ये 20 से गुजर रही है, ऐसा मान लिया जाता है ना। जैसे भारत में देखें तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, उसी प्रकार से यहाँ से आपकी मकर रेखा गुजर रही है। और यहाँ पर देखें तो एक टॉरस स्टेट है, टॉरस जल संधि। ये बार्स स्टेट है, बार्स जल संधि। ये तस्मान सी को आपके इंडियन ओशियन से जोड़ती है। ये आपको कोरल सी से अराफुआ सी को जोड़ती है। या आप यहाँ देखें तो हिंद महासागर को साउथ आपको पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए एक। और दूसरी बात है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन अगर द्वीप की केवल बात आ जाए, आइसलैंड जिसको इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखिए चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि द्वीप की परिभाषा ही होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। और अगर केवल महाद्वीप की बात की जाए तो सबसे छोटा है, उसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तभी आप थोड़ा सा फर्क समझ पाएंगे। इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, तो कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे छोटा है ये। और द्वीप के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा है। इसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं फिजिकल मैप में कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया है। केवल ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया तिमोर सी, आराफुआ सी, और एक ये लोकेशन है गर्प ऑफ कैरपेंटेरिया। और यहाँ पर पड़ता है आपका कोरल सी। यहाँ पर आपकी प्रवाल भित्ति, बहुत बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति मिलती है यहाँ पर। ग्रेट बैरियर रीफ जिसको बोलते हैं। यहाँ पर काफी डेवलपमेंट है टूरिज्म का, क्योंकि यहाँ देखने आते हैं लोग, घूमने आते हैं समुद्र के अंदर। वो जाते हैं, कोरल सी को देखते हैं, उसकी क्या इकोलॉजी है, उस प्रकार की चीजों को समझते हैं यहाँ पर। ये तस्मानिया है, तो इसी के बगल से यहाँ तस्मान सी लगा हुआ है। तो ये आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। और एक यहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रिक फील्ड, ब्रिक फील्ड करके एक गर्म हवा यहाँ पर बहती है, लोकल हवा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा यहाँ पर और जानना चाहें तो यहाँ पर आप देखें, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, विक्टोरिया मरुस्थल। एक किम्बरले प्लेटो, ये खनिज की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खनिज वाले जब पोर्शन को देखेंगे तो वहां पर एक बार फिर इसका नाम आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैकडोनाल्ड, आपने मैकडोनाल्ड का बर्गर खाया होगा, है ना। मैकडोनाल्ड काफी फेमस नाम है, तो यहाँ पर मैकडोनाल्ड रेंज नाम दिया गया था। ये मुर्रे और डार्लिंग, यहाँ पर दो ही रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मुर्रे और दूसरी है डार्लिंग रिवर। तो डार्लिंग रिवर और मुर्रे रिवर, ये आपको बेसिन का नाम पता होनी चाहिए। ये क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसी में एक गोल्ड कोस्ट है, ये गोल्ड कोस्ट कहलाता है, ठीक है ना। गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है ना। भारत उसमें लगभग 6 या 7 स्वर्ण पदक जीते थे आज से 3 साल पहले, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन। और इसी के थोड़ा सा अगर उत्तर की ओर जाए, ईस्ट और नॉर्थ की ओर, तो यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सिडनी, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त यहाँ पर एक ओसनिया, इसको क्योंकि ओसनिया क्या है, यहाँ छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, इनको कंबाइंड रूप से ओसनिया बोल दिया जाता है। ओसनिया को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है 2-3 पोर्शंस में। एक माइक्रोनेशिया, इसको कहते हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीप है। तो मार्शल आइलैंड और किरवत्ती, ये दोनों मैंने क्यों नाम लिए, एक्चुअली में आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो इन लोगों के जो आइसलैंड है ये पूरी तरीके से डूब रहे हैं, ये पूरी तरीके से।
तो इन लोगों ने अब तो अफ्रीका में जगह भी खरीदना चालू कर दिया है और ये लगातार उठा रहे हैं अपनी आवाज़ कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, नहीं तो हम लोग समाप्त हो जाएँगे। आपसे पूछा जाता है ना कभी-कभी कि प्रशांत महासागर में छोटे-छोटे द्वीप डूब रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। तो उसका आपको यही सब ये आइसलैंड है, जो काफ़ी क्षति इनको हुई है जलवायु परिवर्तन से। इसके बाद मेलानेशिया, मेलानेशिया में न्यू गिनी करके एक जगह आती है ये पूरी। इसमें 2 आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड और सांता क्रूज, वनाटू और फिजी। ये 3-4 है। फिजी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये आपको थोड़ा-सा आइडिया होनी चाहिए। और पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया मतलब थोड़ा-सा और बड़े द्वीप। तो ये न्यूजीलैंड इसी में शामिल है और यहाँ पर एक हवाई द्वीप है। ये यूएस का भाग है, ठीक है ना? यूएस का एक राज्य है। इसी में एक पर्ल हार्बर जगह पड़ती है, पर्ल हार्बर। यहीं पर हमला हो गया था जब जापान ने हमला कर दिया था प्लेन से और फिर आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। ये आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख शहर है वो थोड़ा-सा देख लीजिए। टाउन्सविल है, केयन्स है, डार्विन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कैनबरा जो इसकी राजधानी है। सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और पर्थ, ये आपको थोड़ा-सा आइडिया होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हम लोगों ने यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में विशेषकर ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ जो टॉरस स्टेट है, बास स्टेट है और किम्बरले प्लेटो वगैरह के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए, टिमोर सी वगैरह के बारे में। इसके बाद फिजिकल डिवीजन थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड कुछ और नहीं है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जिस प्रकार से भारत में आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट मिलता है, ईस्टर्न घाट मिलता है, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा-सा विस्तृत पर्वत श्रेणी के रूप में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं या ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद वेस्टर्न प्लेटो, जो वेस्टर्न में जो आपका ये पूरा आपका प्लेटू है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब कारण क्या है कि यहाँ पर ये पूरा सूखा क्षेत्र है, केवल यहाँ पर एक सिटी पड़ती है पर्थ, वहीं पर थोड़ा बहुत जनसंख्या रहती है। इसके अतिरिक्त इस वाले पोर्शन में बहुत कम जनसंख्या रहती है या ना ही रहती है। इसके बाद सेंट्रल लोलैंड, ये सेंट्रल लोलैंड है, काफ़ी थोड़ा बहुत यहाँ पर जनसंख्या आपको मिल जाएगी, आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। और ग्रेट बैरियर द्वीप, तो ग्रेट बैरियर द्वीप के बारे में अब थोड़ा-सा देखेंगे आगे। इसी में वेस्टर्न प्लेटो में यहाँ पर आपको तो कुछ मरुस्थलों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्रेट सैंडी डिजर्ट, सैंडी मतलब बहुत बालू है यहाँ पर, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, तो ये विक्टोरिया डिजर्ट के छोटे-छोटे ये पार्ट हैं, और तनामी डिजर्ट और सिम्पसन डिजर्ट। तो तनामी, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया के मैप में ये क्वींसलैंड है, इसी के किनारे ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, लगभग 1500 किलोमीटर की है ये आपको एक आइडिया होना चाहिए और ये हेरिटेज साइट भी है वर्ल्ड की। यहाँ पे काफी टूरिज्म सेक्टर काफी डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पर लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। ये आपको काफी फेमस ये ग्रेट बैरियर रीफ है, तो यहाँ पर काफी आपका टूरिज्म क्षेत्र जो है वो विकसित है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा नदियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नदियां हैं, डार्लिंग रिवर ये देखिए और ये मुर्रे रिवर। ये डार्लिंग है, ये मुर्रे रिवर, तो 2 ही नदियां यहाँ इंपॉर्टेंट है। पूछा भी जाएगा तो इन्हीं 2 के बारे में पूछा जाएगा। बकाया आपको थोड़ा बहुत ये गल्फ के बारे में पता होना चाहिए, कारपेंट्रिया और कोरल सी, तस्मान सी और तिमोर सी, इन सब के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए। ये लेक आयरी, ठीक है ना, लेक आयरी साउथ, हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता, ज्यादातर समय में ये सूखी रहती हैं और बहुत चर्चा का विषय भी नहीं रहती हैं। अगर कोई करंट में चल रही हो बात तो जरूर इसको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड चर्चा में पिछले 3 सालों से है। उसके पीछे कारण क्या है, ये देखिए न्यूजीलैंड है। एक तो 2-3 साल पहले एक ट्राइब थी वहां पर, माओरी ट्राइब, ये यहाँ पर दिया हो, माओरी ट्राइब जो है वहां की एक ट्राइब है लोकल, और इसने एक वांग नुई करके एक रिवर है, ये माओरी ट्राइब इसी के किनारे रहते हैं और इस पर इसका जल प्रयोग करते हैं और काफी डिपेंड है इस पर। आप भी जानते होंगे कि कोई भी जो बस्तियां हैं वो नदियों के किनारे पहले बसी थी, तो माओरी ट्राइब जो है आज भी इस रिवर पे काफी डिपेंड है। लेकिन जो रिवर है लगातार इसका दोहन हो रहा था, तो माओरी ट्राइब ने बकायदा लीगल राइट्स लिए, तो पहली ये रिवर बनी थी जिसको लीगल पर्सन के रूप में
जाना गया। तो यहाँ पर वांग नुई रिवर जो है लीगल पर्सन के रूप में जानी जाती है, इसलिए माओरी ट्राइब्स के नाम पर ये काफी फेमस यहाँ पर हो गया था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है ये कुक स्टेट, यहाँ पर ये कुक स्टेट, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कुक स्टेट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पर जगह है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च में हुआ क्या था, क्राइस्ट चर्च में एक चर्च पर हमला हो गया था यहाँ पर, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। और ऑकलैंड जो है इसकी राजधानी है न्यूजीलैंड की, तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना आवश्यक है। यहाँ पर भी मैंने देखिए एक आल्स पर्वत के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, ये आल्स पर्वत चर्चा की थी मैंने आपको जब हम यूरोप पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था भूमध्य सागर के ऊपर जस्ट ईस्टर्न पोर्शन, आप थोड़ा सा नॉर्थ की ओर जाएंगे तो वहां आल्स पर्वत पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी आल्स पर्वत, उसको कहते हैं उत्तरी आल्प्स, उसका केवल नाम है आल्प्स और कुछ नहीं है उसके साथ। लेकिन यहाँ पर जो आल्प्स पर्वत है उसको साउदर्न आल्प्स के नाम से जाना जाता है, यही नाम इसका है। आप बहुत ज्यादा इसमें वो मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और एक यहाँ पर मैंने आपको घास के बारे में पढ़ा रहा था, प्रेरी स्टेपी, उसी प्रकार से एक कैंटरबरी प्लेन्स है यहाँ पर, तो यहीं पे एक कैंटरबरी घास पाई जाती है जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घास होती है, जैसे प्रेरी है, तो इस वजह से यहाँ पर काफी जो चूंकि जो घास होती है तो उसकी जड़ें काफी ठीक ठाक होती हैं, मोटी होती हैं, तो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मल्चिंग जो एनिमल होते हैं, कहने का मतलब है जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, वो इन चारों का सेवन करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में दूध देते हैं। तो यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में दुग्ध जो फैक्ट्रियां हैं वो यहाँ पर मिलेंगी आपको। तो दूध से संबंधित जितने प्रोडक्ट हैं उसके लिए न्यूजीलैंड जो है काफी आगे रहता है, काफी ये प्रोडक्शन जो है सप्लाई करता है। इनका जो निर्यात है वो ज्यादातर दुग्ध संबंधित प्रोडक्ट है, मांस प्रोडक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि अब जानवर है तो उनको उनके उनसे मांस भी इनको मिलता है। इस प्रकार से ये आपको एक यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। तो साउदर्न आल्प्स हमने पढ़ लिया, कुक स्टेट पढ़ ली, क्राइस्ट चर्च पढ़ लिया, और माओरी रीजन, माओरी ट्राइब्स के बारे में और इस रिवर के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा कर ली। मैप के बारे में केवल इतना ही था। आपको मैप में जो मैंने बताया ये आपको याद रखना है। एक ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा सा मिस कर गए थे, यहाँ पर ब्रिक फील्ड करके एक हवा बहती है, लोकल हवा, काफी गर्म हवा बहती है, मरुस्थल से होकर गुजरती है, तो ब्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए नाम, ब्रिक फील्ड लोकल हवा है। इस प्रकार से लगभग लगभग हमने सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है जो मैप से संबंधित है विशेषकर। अब मैप में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है वो रह जाती है कि रिसोर्स कहाँ से क्या मिलता है। तो केवल 15 या 16 जगह ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, 15-16 जगह से ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपके सवाल इन्हीं 15-16 जगहों से पूछे जाएंगे। आपको चारों सवाल ना भी आते हो, लेकिन आप अगर दो भी सही कर ले गए तो आपको पूरा जो ऑप्शंस है वो मिलान करने वाला वो आप करेक्ट कर ले जाएंगे। हमारा काम केवल क्वेश्चंस करेक्ट करना है, बहुत ज्यादा चीजें याद करने से कंफ्यूजन भी हो जाता है यहाँ पर। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो मैप पर हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, मैप लगभग लगभग समाप्त हो गया है। अब अंटार्कटिका और आर्कटिक के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा रह जाती है, लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं जाता है। वो कभी नॉर्मल डिस्कस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर उसको समझेंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो इतना ही है। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफी कुछ समझ लिया। तो मैथ पर हमारी यहाँ ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी की और जो चीजें हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और अब कंबाइंड रूप से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, लोकेशंस क्या होती हैं, और साथ में जो और चीजें इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए उनको थोड़ा सा समझेंगे। तो आज इतना ही था, फिर मुलाकात होगी आपसे, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो वहां पर आपसे फिर मुलाकात होती है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। नमस्कार।